तो आराधना, आपके पास वीडियो कब गया था? वीडियो तो मेरे पास बहुत दिन से आ रहा है, लेकिन नवंबर से मैं देख रही थी हल ऐसे ही। फिर दिसंबर से मुझे और विश्वास हो गया है। फिर रिजल्ट आ गया है मेरा, तो फिर आपने वीडियो को सीरियस नवंबर दिसंबर से लिया? सीरियस नवंबर दिसंबर से ही लिया था। तो क्या दीपक जला रही थी घर पे? नवंबर से ना दीपक जला रही थी, सुबह शाम आरती पूजा करती थी। पर या एमपी से है, आपको 2 बार आईयूआई फेल हुए, अंडे सही से नहीं बनते, और आपने घर से ही भगवान श्री की 3 महीने लाइव आरती फॉलो किया, और आपको जीवन में पहली बार 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो आराधना, आपके पास वीडियो कब गया था? वीडियो तो मेरे पास बहुत दिन से आ रहा है, लेकिन नवंबर से मैं देख रही थी हल ऐसे ही। फिर दिसंबर से मुझे और विश्वास हो गया है। फिर रिजल्ट आ गया है मेरा, तो फिर आपने वीडियो को सीरियस नवंबर दिसंबर से लिया? सीरियस नवंबर दिसंबर से ही लिया था। तो क्या दीपक जला रही थी घर पे? नवंबर से ना दीपक जला रही थी, सुबह शाम आरती पूजा करती थी। तो क्या करती हो आराधना? हाउस वाइफ। और राजकुमार तुम? जी गुरुदेव, मैं आर्मी में हूँ। झांसी पोस्टिंग है मेरी। जी वहीं से हम लोग छुट्टी लेकर आए हैं। काफ़ी इलाज कराया गुरुदेव, 10 साल हो गई। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ लोग मतलब अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, और मतलब जहाँ देवी देवता को तो मानते हैं, वो भी सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में परेशान होकर जब ये लाइव वीडियो आपका देखा और इस स्थान का महत्व समझा, तो पूर्ण विश्वास हो गया कि जब भी जो भी फ़ायदा होगा तो वहाँ जाने से ही होगा। और इन्होंने काफ़ी आस्था और वो रखा विश्वास, तो घर से ही मतलब हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट रहा, और फिर हमें छुट्टी लेकर मुझे आना पड़ा। जैसे कि डॉक्टर ने अभी हमारा 2 बार आईयूआई हुआ था, तो उसके बाद आईवीएफ बताया था। वो जून में होना था, इसी मतलब 24 में। लेकिन मुझे रेजिमेंट से भेजा नहीं गया 6 महीने के लिए अटैचमेंट, क्योंकि हमारी ड्यूटी कुछ हटके होती है, तो ऑर्डर होता है जैसे बताया गया। तो फिर मैंने थोड़ा रुका, मैं बोला कि चलो जैसे पोस्टिंग मिलेगी जो भी होगा फिर मैं उस हिसाब से ट्रीटमेंट लूँगा। तो भोपाल मेरा इलाज चल रहा था, फिर जाना नहीं हो पाया। फिर जब जैसे नवंबर से मतलब ये हुआ, वीडियो देखने के बाद पूर्ण विश्वास हो गया। फिर मैंने भी मन में ठान लिया कि हम अब कोई इलाज कराएंगे ही नहीं, किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। क्यों, मैंने पोस्टिंग भी इसी बेस पर अहमदनगर लिया है, जो कि मेरा रिकॉर्ड ऑफिस सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर। पुणे अटैचमेंट के बेस के लिए एप्लीकेशन डाल दी थी, तो वहाँ मुझे जाने का वो था, और मेरी पोस्टिंग भी आ गई, अब मैं वहीं मूव कर रहा हूँ। तो डिफेंस में भी अच्छे से अच्छे वहाँ मेडिकल लाइन के डॉक्टर होते हैं, तो उन्होंने भी क्या बताया था? जैसे आपने डिफेंस में भी इलाज कराया होगा इनका। जी गुरुदेव, वहीं बताया है मुझे कि आपका आईवीएफ ही होगा, क्योंकि अंडे बहुत छोटे बन रहे हैं, और उसके कारण मतलब ये आपका कंसीव नहीं हो पा रहा। तो आईवीएफ बताया, तो आईवीएफ किसी कारण से नहीं हो पाया। लेकिन अब पूर्ण विश्वास यहाँ रखा, यहाँ से जुड़े, तो महाराज जी कृपा ऐसी हुई कि अब हम मतलब बहुत खुश हैं। और काफ़ी मतलब मुझे ये है, मैं सभी लोगों से एक कहना चाहता हूँ कि एक अपना संकल्प लें दृढ़, और विश्वास अटूट रखें, जिससे आपको 1-2 महीने नहीं, आने वाले टाइम में 6 महीने जो भी है, आपको एक समय लगेगा, लेकिन पूर्ण विश्वास पूर्ण श्रद्धा के साथ आप जुड़े रहेंगे भगवान श्री से, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जैसे बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बताई राम कुमार ने। और डिफेंस में नौकरी आपकी, लेकिन आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छे इलाज कराए। लेकिन देखिए, अद्भुत आशीर्वाद, बिना किसी इलाज के, केवल निवेदन मात्र से, संकल्प मात्र से, दृढ़ संकल्प से पॉजिटिव रिजल्ट है। दृढ़ संकल्प से आप कुछ भी कर सकते हो। हमारे डिफेंस में जब हम युद्ध के लिए जाते हैं, जब दूसरी सेनाओं से युद्ध करते हैं, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ भी दृढ़ संकल्प ही होता है। हमें डर नहीं लगता कि आगे क्या होने वाला है। क्यों नहीं लगता? मातृभूमि के प्रति भाव बन जाता है
कि मेरी मातृभूमि के लिए ये शरीर तो क्या कितनी ही बार जान दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा भाव बनता है। तो फिर वहाँ युद्ध में जीतने में भी समय नहीं लगता और हम सफल होके आते हैं। तो जैसे उसी प्रकार से अपने बच्चे के लिए भगवान श्री के दरबार में संकल्प करना बहुत बड़ा अद्भुत आशीर्वाद है। और फिर कितना ही कठिन हो, कोई भी रोग रहा हो, सब ठीक होते हैं। और इस रहस्य को मैंने सारी दुनिया के सामने लाया हूँ और अभी तो पहुँचा ही नहीं, पूरे विश्व के सामने जब ये पूछेगा ना तो कोई माँ बहन अगर पूरे मन से, जैसे आपने बताया कि 6 महीने 8 महीने तक इस चीज़ को अगर पूरे दृढ़ संकल्प से करे ना, तो इलाज कराने का कोई इशू ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये बड़ी आसानी से पूरी दुनिया को आसानी से आशीर्वाद हो जाएगा जैसा कि आपको मिला। और मैं भगवान श्री से निवेदन करूं कि मालिक जैसे दिए हैं आपको सुरक्षित दें और आपका बच्चा मैं इसी दरबार में आशीर्वाद दूँ। बोले सच्चे दरबार की। हमारे बीच अद्भुत रिजल्ट वाली बहनें प्रीति जितेंद्र कुमार मैनपुरी यूपी से है। आपको रिपोर्टें नॉर्मल थी, पहले कभी मिसकैरेज हुए थे और जुलाई से आ रही थी और आज 5 साल बाद आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। साल की सरकार की। तो आप कितने महीने ले लिया? ये गुड़ वाली भी ली थी लास्ट टाइम? ये हमने तो पहले जुलाई में दवाई लेके गई तो आपने 1 महीने की लिखी थी, हम 2 महीने की लेके गए दोनों। हाँ, तो वो दवाई हम लोगों ने 4 महीने चलाई। पानी वाली? हाँ, पानी वाली 4 महीने चलाई, फिर 1 महीना गैप हो गया था दीपावली के टाइम में, आ नहीं पाए इधर। तो फिर हम सोचा कि घर से ही अब दवाई अब नहीं लेने जाएंगे तो अब आ जाएगा रिजल्ट। फिर भी नहीं आया रिजल्ट। फिर दिसंबर में फिर कोशिश की आने की, फिर दिसंबर में फिर आई, रिजर्वेशन लिया बीकानेर से। तो दिसंबर में हमने वो गुड़ वाली मिठाई दी। हाँ, 2 ऑर्डर दिए थे, गुड़ वाली दी थी, 1 डब्बा और दिया था। तो गुड़ी वाली खाई 3 दिन और व्रत किया था, फिर उसी से हो गया। तो करीबन 5 महीने आपने ले लिया था। और आपने? जी मैंने भी साथ ही साथ किया था और जो आपने बताया था वैसे ही किया मैंने। और पूरा मैं वेजिटेरियन हूँ, आपके अनुसार ही चला पूरी तरीके से। चलो बहुत अच्छा किया, अच्छी बात बताई जितेंद्र ने। वेजिटेरियन रहना चाहिए जब तक आपको आशीर्वाद नहीं हो। तो उन्होंने बहुत अच्छा फॉलो किया करीबन 6 महीने तक। तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। क्या करती हो प्रीति? हम तो घर पे ही रहते हैं। और जितेंद्र आप? मैं आर्मी में हूँ और इधर ही बीकानेर पोस्ट ही दूँगा अभी। क्या पोस्ट पे हो? मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। चलो बहुत अच्छा। आपको बच्चे के साथ फिर से हम दरबार में बुलाएं। अच्छा, तो जी हमने 2 बच्चों का संकल्प लिया था। कितने हैं? ये तो 10,000 है। हमने 2 बच्चों का संकल्प लिया है कि एक लड़का एक लड़की हो जाएगी। एक ही बार में फ्री होना चाहते हो? गुरुजी, क्योंकि 5 सालों में बहुत परेशान हो गई हमारी, इनकी जो बहन है ननद हमारी, वो हर बार 5 सालों से यही बोल रही थी कि तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, तुम्हारे दरवाजे पे हम बोर्ड लगाएंगे। अच्छा, बोर्ड लगाएगा यहाँ नहीं हो? बोर्ड लगवा लो चाहे बाद में लगवा लो, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, यही बोल रही। हम होने ही नहीं देंगे। पता नहीं वो ऐसा क्या करती थी। अच्छा, कोई ज्योतिष शास्त्र पढ़ लिया होगा उन्होंने? वो घर भी छोड़ दिया है, वो घर में भी नहीं आती, हम लोगों को छोड़ दिया उसने। तो बस इसलिए यही कहना चाहते हैं कि अब 2 बच्चे हो जाएं, एक लड़का एक लड़की, तो हम अपने बच्चों की नाम प्लेट लगवाएंगे और उसको फिर पढ़वाएंगे बुला के कि वाकई खुद ही। बच्चा का यहाँ जो मैं वीडियो बना दूंगा ना, वो नाम प्लेट हो जाएगी। तो बस गुरुजी आप इतना आशीर्वाद दे दो, क्योंकि हमार जगह भटकी, इतने हमने पैसे खर्च किए उत्तराखंड में, जहाँ भी पोस्टिंग जाती है हमने कोई डॉक्टर नहीं, यूपी से लेके उत्तराखंड दिल्ली मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़े, कोई दाम नहीं छोड़े, कितने बाबा दिखाए। बहुत से बाबा भी यही कहते थे कि अब पता नहीं क्या होगा, कोई कोख बंदी है, कोई कुछ है। डॉक्टर भी यही कहते थे कि अंडे नहीं बनते हैं, IVF कराना पड़ेगा। मुझे ही प्रॉब्लम बताते थे, इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और बस गांव वाले भी यही ताने देते कि अब तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। कुछ लोग तो हमें मतलब बुलाना ही छोड़ दिया था, मेरे घर परिवार के थे, अपने बच्चे भी हमारे घर नहीं आने देते थे वो तो। हाँ,
कुछ लोग तो यही कहते थे कि इनका मुंह देखने से हमारी अठैन भी होती है, गाँव की भाषा में लेडीजें बोलती थी, हमारी घर ही की थी। तो इसीलिए गुरुजी हम तो बस यही है हमारी प्रार्थना कि 2 बच्चे हो जाएं तो अपने बच्चों की नाम प्लेट लगवाएंगे और सबको साबित करेंगे कि हमारा भी हम बांझ नहीं थे, हम भी माँ बन सकते थे। कितना पैसा लगा दिया होगा प्रीति? 15 से 20 लाख खर्च इन्होंने कर दिया। 15-20 लाख लोग होते हैं 5 साल में? एक्चुअली मैं जहाँ भी रहा हूँ ना, हाई लेवल के डॉक्टर से कंसल्ट किया है और कहीं भी ऐसा नहीं कि मैंने खर्चा करने में कमी किया हो, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी नहीं हमारे है। घर कोई है ही नहीं, सिर्फ ससुर जी है और हम ही लोग, बस सिर्फ 3 ही लोग हैं। सास भी नहीं है और कोई भी नहीं है, ये अकेले ही हैं माँ बाप के। तो ससुर जी भी 80 साल की एज है उनकी भी, तो भी खुद ही हमें घर में साथ में नहीं रखते हैं, बोले तुम बच्चों के लिए साथ में रहो, हमें बस नाती पोता चाहिए, तुम साथ में रहो। बुढ़ापे पे हाथ से ही खाना बना रहे अकेले। उनके लिए कितना बड़ा दिन होगा जब बच्चा आएगा? वो तो रात दिन एक कर रहे हैं, ठीक से सो भी नहीं रहे, बस यही उनकी दुआ है कि कब बच्चे आए, कब हमारे भी नाती पोता आए। उनसे भी लोग यही, अब तो गांव में बैठना भी उन्होंने कम कर दिया। सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारी बहू में कमी है, इसमें कमी है। सब कमी दूर हो गई। भगवान से जरूर आपके बच्चे के साथ आपको बुलाने वाले हैं, लेके आना, और ससुर जी को भी लाना। हम उनको लेके आएंगे, सबको लेके, मैं क्योंकि फैमिली को लेके आएंगे। लेकिन मेरे 3 बच्चे रोशन हो गए हैं, धड़कन नहीं आई। नहीं होगा आपकी बार, जितना लेट आया ना उसका फायदा मिलेगा। इतने हम तो परेशान है कि बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है बहुत दिन से। कुछ नहीं होगा, आप तो तैयारी करो बच्चे को आशीर्वाद दिलाने की।